हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिज और आपका स्वागत करता हूं ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस के इस चैनल पे। और फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम अब बहुत करीब है, प्रीलिम्स, और बीपीएससी के भी एग्ज़ाम बहुत तुरंत ले लिए जाने चाहिए, ऐसा अनुमान है, ऐसा उम्मीद है। ऐसे में फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होगी आज से जो भी वीडियो आए वो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ऐसा मेरा प्रयास होगा। हमारे सिविल सर्विस के जब सिलेबस को देखा जाता है फ्रेंड्स, तो अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि हमारे सिलेबस का जो सबसे हार्ड हिस्सा होता है, जो कठिन हिस्सा होता है, वो इकोनॉमी का होता है। दोस्त, मैं इस चैनल पे आज से एक प्रयास कर रहा हूँ कि हम सभी का पढ़ाई बहुत अच्छा हो और मार्क्स भी हमारे बेहतर हो। इसके लिए मैं आज से इस चैनल पे एक एक वीडियो को लाना शुरू कर रहा हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम और हमारे मार्क्स के लिए, हमारी जानकारी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो। सो फ्रेंड्स, जब इस प्रक्रिया की शुरुआत करने की बात हुई तो मेरे दिमाग में भी यही बात था कि जो सबसे जटिल टॉपिक कहा जाए या विषय कहा जाए माना जाता है, मैं इनको लेकर के आसान शब्दों में आपके साथ चर्चा कर सकूं। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी का, और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी या जो हमारे सिलेबस में इकोनॉमी है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इससे जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही मिलते हैं, और जिनको ये समझ में आ जाता है उन्हें तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जिनको ये समझ में नहीं आता उनको ये बहुत बहुत मुश्किल लगता है। अर्थात इकोनॉमी के साथ एक पैटर्न तो है कि इसमें हम बीच में नहीं रह सकते, ठीक ठाक में नहीं रह सकते। या तो हमारा जो इकोनॉमी का सिलेबस है उस हिसाब से, या तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है या फिर बहुत मुश्किल होती है। मैं कोशिश करूंगा इस मुश्किल और अच्छे के कड़ी को मिलाने का प्रयास रहेगा मेरा। फ्रेंड्स, इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो अगर इकोनॉमी में हम लोग फ्लो ऑफ द मनी पढ़ पाए, समझ पाए पैसे का फ्लो कैसे हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि इकोनॉमी बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद केवल करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट हमें याद रखने होते हैं। मेरा प्रयास इकोनॉमी समझाने के दौरान यही होगा कि मैं उस कॉन्सेप्ट पे काम करूं जो है मुद्रा का प्रवाह या मनी फ्लो आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से मैं इकोनॉमी शुरू करूँगा। इसके पहले मैं दो चार बात आपके साथ करना चाहूँगा। नंबर एक ये कि ये सब्जेक्ट उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है, बशर्ते कि हम इसे प्रैक्टिकली समझ पाए। और अगर मेरी बात, मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि हमारे सिलेबस में सबसे आसान है इकोनॉमी को समझना, क्योंकि इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो ऐसे में जहाँ हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को यूज कर रहे हैं, बहुत आसान हो जाता है हमारे समझ के लिए। सो फ्रेंड्स, आप ये पहले तो विश्वास कर लीजिए कि आप जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस देखने जा रहे हैं ये बहुत आसान है। इसलिए भी कि जैसे जैसे आप समझने लगेंगे, आप अपने दिन के कार्य के साथ उसको मैच करने लगेंगे और चीज़ें आपको दिखने लगेगी कि ये कितना आसान होता है। दूसरा बात फ्रेंड, की इकोनॉमी का अर्थ ही होता है मनी, यू कैन से। मनी मीन्स जो भी हमारा आय हो रहा है, किसी भी कार्य, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के बदले अगर मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, तो ये जो एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, दिस इज नोन एज इकोनॉमिकल प्रोसेस। ये आर्थिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। जैसे जब भोजन हमारे लिए माँ घर पे बना रही होती है, तो वहाँ कुछ भी रुपये पैसे का लेन देन नहीं होता है, उसके बदले में कुछ आर्थिक चीज़ें नहीं दी जाती है। तो ऐसे में ये जो वर्क होता है ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग होटल में खाना खा रहे होते हैं तो वो आर्थिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अर्थात जब भी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप ये एकदम से श्योर होकर के पढ़े कि यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है पैसे का, यहाँ पे जो आर्थिक प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और उसमें मनी का फ्लो किधर है। अगर हम ये छोटा सा चीज़ समझ करके कर पाए तो आप यकीन मानिए कि इकोनॉमी बेहद बेहद आसान हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हम लोकल मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो इकोनॉमी का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा इनकम जनरेट होता है उसी हिसाब से इकोनॉमी का, जैसा इनकम जनरेट होता है उसी हिसाब से उस कंट्री की जो इकोनॉमी होगी, या उस परिवार का या
वैश्विक इकोनॉमी उसी के ऊपर निर्भर करती है। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए हमारे परिप्रेक्ष्य में इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडिया में भी जो इनकम होता है उसको 4 कैलकुलेशन के जरिए मापते हैं जी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ घरेलू शब्द का प्रयोग किया गया है, मीन्स एक भौगोलिक वातावरण से, भौगोलिक बाउंड्री से बांध दिया गया है, भौगोलिक सीमा से बांध दी गई है कि जो भी हमारा इस इंडियन भौगोलिक सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन, चाहे वो सर्विस हो या किसी चीज़ का निर्माण करना हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके जरिए जो मुझे प्राप्त होगा वो जीडीपी कहलाएगा। फ्रेंड्स, इस जीडीपी के क्रिएशंस में मान लीजिए, सपोज दैट इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस और एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री, तो उस फैक्ट्री में जब मैं काम करा रहा हूँ, उससे जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस काम करने के दौरान मेरे मशीनरीज वगैरह का दाम गिर रहा है। तो जब मैं जीडीपी से जो भी मेरा मूल्य ह्रास हो रहा है उसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जीएनपी होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के दौरान हम लोग जब अब यहाँ पे डोमेस्टिक शब्द हट जाती है, अब यहाँ पे आती है राष्ट्रीय शब्द, नेशनल शब्द, अर्थात इंडियंस। नेशनलिटी के नाम पे जितना भी हमारा इनकम हो रहा है, जितना भी मेरा आय है, चाहे वो भारत के भौगोलिक सीमा में हो या इसके बाहर हो, जो भी नेशनलिटी के नाम पे आय है, उसको जब हम लोग टोटल करते हैं तो जीएनपी होता है। वहाँ भी यही रूल चलता है कि उस आय के दौरान जो भी मेरा मूल्य ह्रास हुआ है, अगर मैं उसको इसमें से घटा दूं तो एनएनपी प्राप्त होता है। फ्रेंड, ये वो 4 तरीका है जिससे हम भारत का आय निकाल सकते हैं या जान सकते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं होगा पता तो आप इस वीडियो के जरिए डेफिनेटली जान के होंगे। हमारा जो नेक्स्ट कड़ी होगा फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट कड़ी में ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस आय का भारत मार्केट के साथ, भारतीय मार्केट के साथ क्या संबंध है। फिर आप वहाँ से समझ जाएंगे कि इकोनॉमी कितनी आसान होती है। और फ्रेंड, ये मेरा मैं ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके इकोनॉमी के डर को मैं डेफिनेटली हटा दूंगा, अगर आप बिना मिस किए पूरे वीडियो को देखें और इस पूरा कड़ी को अगर आपने देखा तो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। कल बिल्कुल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वेदर एक चाहे कल हो या फिर नेक्स्ट जो भी मेरा अगला जो वीडियो आएगा, वो इस इनकम को हम लोग कनेक्ट करेंगे भारतीय मार्केट के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप कुछ भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उसको अगले दिन और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं और होपफुली ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत लाभदायक साबित हो।